तो आज की इस वाली वीडियो में मैं सर्वे करने वाला हूँ 100 डेज इन जंगल बायोम। ये बायोम जितना दिखता है उतना सुंदर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिन में भी मॉब स्पॉन होते रहते हैं। तो डे 1 को मैं एक ट्री के ऊपर स्पॉन हो गया, फिर मैं लग जाता हूँ वुड को माइन करने। थोड़ा बहुत वुड माइन करके मैं अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। देन उससे अपने लिए कुछ वुडन के बेसिक से टूल भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। देन और थोड़ी वुड कलेक्ट करके मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे वाटरमेलन दिख जाते, तो मैं चला जाता हूँ उन्हें कलेक्ट करने, ताकि हमें फूड की दिक्कत ना हो। मेलन माइन करने के बाद मैं लग गया स्टोन भी माइन करने चला जाता हूँ। फिर मैं लग जाता हूँ स्टोन को माइन करने, और मिले हुए स्टोन की हेल्प से मैं अपने लिए स्टोन के टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। देन वापस से लग जाता हूँ कुछ स्टोन माइन करने, क्योंकि हमें स्टोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ढेर सारा स्टोन माइन करने के बाद मैं चला जाता हूँ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक जंगल टेम्पल भी दिख चुका था, तो मैं चला जाता हूँ जंगल टेम्पल को लूटने। तो जाते वक्त मुझे एक प्यारा सा पक्षी भी दिख जाता है, तो मैं फटाक से उसे टेम करके अपना बना लेता हूँ, और इस पक्षी का नाम हम मिट्टू रखेंगे। दिन यहाँ पे रात होने के कारण मॉब्स भी आना स्टार्ट हो चुके थे, और यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ते वक्त मैं गलती से अपने मिट्टू को भी मार देता हूँ। तो मिट्टू के जाने के बाद मैं भी वहाँ से चला जाता हूँ। देन मैं ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए ऊपर बिल्ड कर लेता हूँ, और पूरी रात ऐसे ही गुजरता हूँ, और सुबह होते ही मैं चला जाता हूँ जंगल टेम्पल को लूटने। मैं जंगल टेम्पल लूटने जा ही रहा था कि तभी मेरे ऊपर स्केलेटन और ज़ॉम्बी हमला कर देते। तो यहाँ पे मैं इनसे फाइट करते करते मर जाता हूँ। तो मैं रिस्पॉन होने के बाद वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, पर तब तक मेरा सारा सामान डिस्पॉन हो चुका था। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से वुड माइन करके अपने लिए कुछ टूल्स बना लेता हूँ, और देन चला जाता हूँ जंगल टेम्पल को लूटने। जंगल टेम्पल की चेस्ट से मुझे कुछ गोल्ड और बोन्स मिल जाते हैं, तो मैं उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं कुछ फूड इकट्ठा कर लेता हूँ, और चला जाता हूँ स्टोन माइन करने। तो मैं ढेर सारा स्टोन माइन करके वापस आ रहा था कि तभी एक ज़ॉम्बी की पूरी फैमिली मेरे ऊपर अटैक कर देती है, तो उन्हें मैं स्वर्ग यात्रा पे भेज देता हूँ। देन लग जाता हूँ अपना बेस बनाने के लिए अच्छी लोकेशन ढूंढने। तो यहाँ पे बनाने वाले हम हमारा बेस, जो कि होगा हवा में, यानी ये पेड़ों के ऊपर होगा। तो ये बड़े बड़े ट्रीज़ के ऊपर जाने के लिए मैं कुछ स्काई फोल्डिंग क्राफ्ट कर लेता हूँ, ताकि हमें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। देन मैं इन स्काई फोल्डिंग का यूज़ करके ट्रीज़ के टॉप पे आ जाता हूँ। देन यहाँ पे चेस्ट प्लेस करके मैं मेरी सारी लूट उसमें रख देता हूँ, और फर्नेस क्राफ्ट करके अपने मिले हुए 2 आयरन को भी स्मेल्ट कर लेता हूँ। देन लग जाता हूँ थोड़ा एरिया प्लेन करने। और मिले हुए आयरन से एक शील्ड और एक फ्लिंट एंड स्टील भी क्राफ्ट कर लेता हूँ, और कुछ वुडन स्लैब्स क्राफ्ट करके मैं लग जाता हूँ अपने बेस के लिए एक आउटलाइन तैयार करने। तो दोस्तों फाइनली हमारी आउटलाइन बन के तैयार हो चुकी थी। हमारा बेस अच्छा दिखे इसलिए मैंने आउटलाइन सर्कल में कर दी थी।
अब बारी थी इसमें डर्ट फिल करने की, तो मैं चला जाता हूँ डर्ट को माइन करने। तो ढेर सारी डर्ट माइन करने के बाद मैं लग जाता हूँ एरिया फिल करने। तो दोस्तों फाइनली डर्ट फिल करके हो चुकी है। डर्ट फिल करते करते एक एंडरमैन को भी मैं मार देता हूँ, जिससे कि मुझे ग्रास ब्लॉक मिल जाता है। तो उसे मैं एरिया के बीचों बीच लगा देता हूँ, ताकि ये पूरा एरिया हरा भरा हो सके। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने के बाद हमारा पूरा एरिया ग्रीन हो चुका था और यहाँ पे मॉब्स भी स्पॉन हो रहे थे। देन उसके बाद मैं चला जाता हूँ आयरन माइन करने, क्योंकि हमारे पास अभी तक आयरन का आर्मर भी नहीं था। देन मैं फर्नेस बना के अपना सारा आयरन स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ। देन फिर से चला जाता हूँ आयरन माइन करने। देन मैं कुछ आयरन के टूल्स और आर्मर बना के चला जाता हूँ डायमंड माइन करने। लगभग आधा घंटा स्ट्रिप माइन करने के बाद मेरे को अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड मिल जाता है। देन मैं आजू बाजू खोदने लगता हूँ, तो बाजू में मेरे को और 2 डायमंड मिल जाते हैं। और ढेर सारे डायमंड माइन करने के बाद मैं वापस अपने बेस पे आ जाता हूँ। इसी बीच हमारे बेस पे एक ट्रेडर साहब भी आ चुके थे और वो हमेशा की तरह घटिया सी लूट दे रहे थे, तो मैं उन्हें वापस बेच देता हूँ। देन एक चेस्ट क्राफ्ट करके उसके अंदर सारी लूट रख देता हूँ। और अपने लिए डायमंड का आर्मर और टूल्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली आपका भाई डायमंड में कवर हो चुका था और ये आयरन आर्मर को मैं चेस्ट में रख देता हूँ। देन मिले हुए वुड से एक बेड भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास अभी डायमंड का आर्मर और टूल्स आ चुके थे, पर अब भी रहने के लिए हमारे पास घर नहीं था, तो मैं लग जाता हूँ हाउस बिल्ड करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा प्यारा सा हाउस बन के तैयार हो चुका था। अब बारी थी हमारे लिए अच्छा सा एक फूड फार्म बनाने की, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक सिर्फ वाटरमेलन ही खा रहा हूँ। तो मैं लग जाता हूँ फूड फार्म बिल्ड करने।
तो फाइनली अपना फूड पंप बन के तैयार हो चुका था, जिससे कि हमें आगे चल के फूड की दिक्कत नहीं होने वाली थी। देन मैं चला जाता हूँ लावा पुल ढूंढने, क्योंकि हमें नेदर पोर्टल भी बनाना था। देन इसी बीच मुझे एक हवा में लटकता हुआ लामा भी दिख गया। देन मैं चला जाता हूँ लावा पुल फाइंड करने। तो फाइनली मुझे लावा पुल मिल चुका है। देन मैं यहाँ से कुछ ऑब्सिडियन माइन करके वापस से अपने बेस पे आ जाता हूँ। तो ढेर सारे ऑब्सिडियन माइन करके मैं वापस अपने बेस चला आता हूँ, और आते ही वीड्स को भी फार्म कर लेता हूँ, क्योंकि वो पूरी की पूरी ग्रो हो चुकी थी। देन मिले हुए सारे वीट से मैं अपने लिए ब्रेड भी बना लेता हूँ, और मिले हुए सारे सीड्स को भी मैं वापस से प्लांट कर देता हूँ। देन सारे सीड्स प्लांट करने के बाद मैं लग जाता हूँ नेदर पोर्टल के लिए एक अच्छा सा एरिया बनाने के लिए। बिल्ड की प्रोसेस दिखा के आपको बोर नहीं करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेदर पोर्टल बनाने के बाद। तो दोस्तों फाइनली हमारा नेदर पोर्टल बिल्ड हो चुका है। अब बारी थी नेदर जाके ब्लेज रॉड और कुछ एंडर पर्ल्स कलेक्ट करने की। तो मैं चला जाता हूँ नेदर। तो नेदर में हमें सोल से अब में स्पॉन मिल चुका था, और जस्ट नेदर पोर्टल के सामने ही हमारे एक फोर्ट्रेस भी था। तो मैं चला जाता हूँ ब्लेज रॉड कलेक्ट करने। तो फाइनली एंडर पर और ब्रेज रॉड कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से ओवरवर्ल्ड आ जाता हूँ, और उनसे आया एंडर भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। देन मैं चला जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड फाइंड करने। तो मैं फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर आ चुका था, और अंदर जाते ही मुझे एक लाइब्रेरी भी दिख गई थी। तो मैं चला जाता हूँ उसकी चेस्ट लूटने। देन मुझे उस लाइब्रेरी के चेस्ट से एक इंचेंटमेंट बुक और एक आर्मर स्मिथ भी मिल गया चुका था। तो मैं उन्हें फटक से कलेक्ट करके चला जाता हूँ पोर्टल के पास। देन मैं जाते ही पहले स्पॉनर को तोड़ देता हूँ, और फिर लगाता हूँ आई ऑफ एंडर्स, जिसका कि साउंड काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। देन मैं एंटर कर देता हूँ एंड में। एंड में आते ही मैं लग जाता हूँ सारे क्रिस्टल्स को फोड़ने, जिससे कि मैं ड्रैगन को इजीली मार सकूं। देन सारे क्रिस्टल्स फोड़ने के बाद मैं लग जाता हूँ ड्रैगन को मारने।
दिया था और इस वर्ल्ड को भी आज़ाद कर दिया था। देन मैं ड्रैगन का एक कलेक्ट करके वापस ओवरवर्ल्ड आ जाता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों हमारे 100 डेज भी कंप्लीट हो चुके थे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।